कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का होता है एक बिजी शेड्यूल, आपका आपका और आपका भी। बट इन सभी पैरामीटर्स लाइक कॉलेज, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, क्लब एक्टिविटीज, इन सभी के साथ आपको फ्री टाइम की नीड है फॉर द अदर पर्पस। मे बी डेवलप करने स्किल्स को, यूपीएससी की प्रिपरेशन, मस्ती करना, ट्रैवल करने, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ सॉरी। तो सवाल बड़ा ये है कि हाउ टू फाइंड टाइम इन कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, मे बी अगर आप गोवा के हो तो गोवा से आपको मणिपुर जाना है या फिर अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो आपका सबसे पहले चीज़ क्या होगा कि आप अपने जो भी रूट है उसका एक वेल ऑर्गेनाइज वे में थोड़ा सा शेड्यूल को प्लान आउट करो, या फिर शेड्यूलिंग करो कि हाँ मैं इतने बजे निकलने वाला हूँ, इतना मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो शेड्यूलिंग क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको एक इनडायरेक्ट वे में, एक आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको एक प्लानिंग ऑफ द डे दे रहा होगा कि हाँ ठीक है मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। एक आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ये समझ आएगा ठीक है मैं आज के दिन में ये टास्क वगैरह करने वाला हूँ। ना इन टास्क के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी अपने अंदर कि कुछ टास्क आपके लिए अर्जेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, एज वेल एज कुछ अर्जेंट नहीं भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे। बट द मेन फोकस जो किसी भी टास्क में होना चाहिए वो रहता है कि अर्जेंट भी हो, इंपॉर्टेंट भी हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ टास्क आपके लिए शायद तक उस पर्टिकुलर डे में अर्जेंट हो सकता है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज आपके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हो सकते हैं बट नॉट सो अर्जेंट। जैसे कुछ चीज़ें आप शायद तक कल के दिन भी टाल सकते हो या फिर परसों के दिन भी टाल सकते हो, तो वो भले इंपॉर्टेंट टास्क है बट आपको अर्जेंसी अभी नहीं है। उन टास्क को आप थोड़ा सा वे में, थोड़ा सा टेम्पररी वे में आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे हम बोलते हैं एलिमिनेटिंग योर टास्क। क्योंकि आपका एक वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको ये समझ आएगा कि मेरे लिए ये दो पर्टिकुलर टास्क अभी अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मेरे को करनी पड़ेगी। तब आप एक वेल ऑर्गेनाइज वे में जो शेड्यूलिंग है उसका फायदा उठा पाओगे, और इससे आपको काफी फ्री टाइम मिल रहा होगा कि ठीक है मेरे 3 टास्क जो है मैं अपने लिए ये टास्क है मैं इसको सबसे पहले करूंगा, जिससे मेरा पूरा एंटायर डे प्रोडक्टिव रहेगा। आई वांट कि आप सभी लोग शेड्यूलिंग करो, नॉट जस्ट कि यार पेपर में कर लिए, पेपर में भी कर सकते हो बट आई डोंट प्रेफर कि अगर आप पेपर में करना चाहो कर सकते हो, बट अगर आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है तो आप उसमें भी कर सकते हो। बाकी इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो आपके टाइम वेस्टर्स हैं, दैट इज जो आपके लिए काम के नहीं है, जस्ट लाइक दोस्तों के साथ हैंग आउट करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं, उस सिचुएशन में आपके लिए एक ऐसा टाइम वेस्टर की तरह आएगा। बट अगर वीकेंड में हो तो वो एक टाइम वेस्टर नहीं बोलूँगा, वो एक एंजॉयमेंट वे में आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों के अंतर है। तो इस तरह से एक नॉर्मल सा वीकडेज अगर चल रहे हो, दैट इज मंडे टू फ्राइडे में, एक दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, कहीं पर जाना, अगर तुम्हारे असाइनमेंट की डेडलाइन है तब भी वो एक टाइम वेस्टर आएगा। तो इस तरह से आप तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज आप यहाँ से एलिमिनेट कर रहे होगे अपने टाइम वेस्टर, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये चीज़ शायद अभी काम की चीज़ नहीं है, मैं वीकडेज या फिर वीकेंड्स में देख लूंगा या फिर बाद में करने की कोशिश करूंगा। तो इससे आप टाइम वेस्टर्स को हटा लोगे। बाकी आई नो यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो मेरी वीडियोस को देखता है, समझता है एवं लाइक, कमेंट, शेयर भी करता है और कुछ ना कुछ एक वैल्यू और इनपुट देता है। और इसी वैल्यू एडिशन के कारण ही मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, दैट इज वीक्स में 2 बार। तो इसीलिए आप एज अ सपोर्ट भी एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि आपको और भी वीडियोस अपने एक्सपीरियंस जो भी मैंने सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलेज थिंक, जो मैं अच्छी बातें सीख रहा हूँ या मेरे को लगता है कि आपके तक पहुँचना चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो ना, शेड्यूलिंग करने से बहुत सी चीज़ें आपको पता चल चुकी है अभी तक कि आप अपना जो एलिमिनेटिंग टास्क कर सकते हो कि कुछ काम आपके लिए अभी अर्जेंट नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा अलग कर दिए, टाइम वेस्टर्स आपने अलग कर दिए। एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो शायद तक आपके लिए दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे आपका छोटा भाई है तो अगर आपको मम्मा बोल रही है कि दूध ले आओ, तो आप उस छोटे व्यक्ति, दैट इज आपका जो छोटा भाई है, उसको आप पकड़ा सकते हो कि जा भाई तू दूध ले आ, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। होप करता हूँ कि ये छोटा भाई आपके ये वाला वीडियो ना देख रहा हो, नहीं तो फिर ये वाला जो चीज़ है वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अपने छोटे भाई के पास। सिंस इतनी सब चीज़ें मैं बता दूंगा, बट इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर आपसे ये वाली चीज़ नहीं आती, दैट इज टू से द परफेक्ट नो टू एनीवन। ये सभी चीज़ तभी वर्क करेगी जब आपके पास एक कला होगी, दैट इज सेइंग नो टू समथिंग। मे बी कोई चीज़ को ना कहना, किसी एंजॉयमेंट को ना कहना, कभी दोस्त को ना कहना पड़े या फिर कुछ चीज़ों को ना कहना पड़े, क्योंकि इन सभी मोमेंट्स पे, चाहे वो एलिमिनेट करो आप टास्क को, चाहे आप अपना कुछ भी काम करो, इन सब के लिए आपको हाँ या ना वाला डिसीजन अपने अंदर लेना पड़ेगा कि ठीक है इस मोमेंट पे मुझे ना बोलना पड़ेगा, तभी मेरी कुछ चीज़ें चल रही होगी। तो वो जो परफेक्ट रो रिप्लाई और ना बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी टाइम टू टाइम। रूड बिहेवियर में बोलो, सीधे बोलो, बट
आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैंने कई वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस किया कि यू हैव टू से नो टू समथिंग इफ़ यू वांट टू से यस टू समवन। इन सभी चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि मैंने आपके लिए काफ़ी टाइम बचा चुका है, क्योंकि आपके पास 2-3 टास्क आपके हाईलाइटिंग होंगे, तब भी आपके पास 24 में से काफ़ी घंटे आप बचे होंगे ना। अगर मैं बोलूँ चलो ठीक है वो सब चीज़ें हटा दी जाए कि यार फ्री टाइम तब भी नहीं बचा, आपके पास फ्री टाइम मिल रहा है तो आप उसको किस तरह से यूज़ करते ये भी बड़ा सवाल है। जस्ट लाइक कुछ फ्री टाइम आपको मिल रहे होंगे कॉलेज के दौरान, जब आपकी क्लासेस के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, मे बी ऑन द लंच ब्रेक या फिर नॉर्मल वे में भी 15 मिनट का एक ब्रेक दे दिया जाता है लंबे लंबे लेक्चर्स के बाद। आप उस चीज़ को क्या करते हो? इन सभी चीज़ों को आप हो सकता है 2-3 वे में यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ हो सकता है अगर असाइनमेंट्स वगैरह तो असाइनमेंट लिखने के काम आ जाए, अगर आपको सेल्फ ग्रोथ की बुक्स पढ़ने का शौक है तो वो भी कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत पॉडकास्ट या फिर अपने नॉलेज को एनहेंस करना है तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। जो चीज़ आप ब्रेक्स में सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने में जा रहा था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने में जा रहा था जो शायद तक इतना आउटपुट नहीं, या फिर कैंटीन में हैंग आउट करने में जा रहा था, उस 15 मिनट को आप काफ़ी आसानी से इस तरह से ले जा सकते हो। मे बी अगर आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता तो आप लाइब्रेरी में जाके आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मिल रहा होगा और आपको ना चाहते हुए वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ अगर आप करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव चांसेस है कि आपके बहुत ज़्यादा फ्री टाइम आपको मिल रहा होगा। दैट इज़ प्रैक्टिस योर वर्क एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कि आपको सिंपली वे में जो काम है वो बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप अगर बोला जाए तो कम से कम वक्त में वो काम को कंप्लीट कर सकें। जस्ट लाइक एक पार्किंसन लॉ भी यही कहता है कि आपको कोई भी काम करने के लिए एक परफेक्ट डेडलाइन रखनी चाहिए, क्योंकि आप जितना भी वक्त उस पर्टिकुलर टास्क को दे रहे होगे वो उतने ही टाइम में कंप्लीट हो रहा हो। जस्ट लाइक अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला कि मुझे 15 मिनट चाहिए, तो वो प्रोबेबली 15 मिनट में हो सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल नहीं है या फिर इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बट अगर आप वही चीज़ को 3 घंटे 6 घंटे दे रहे होगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम आप उस पर कंज्यूम कर रहे होगे और आपको 6 घंटे बाद ही वो रिजल्ट मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा आपकी जो प्रैक्टिकल्स अगर एक दिन पहले लिखना चालू करते हो तो भी आप चीज़ें कर लेते हो, पर वही चीज़ 1 महीने पहले की जो डेडलाइन दी जाती है असाइनमेंट्स वगैरह की, उसमें भी आप पूरी चीज़ें नहीं कर पाते। दैट इज़ द पावर ऑफ डेडलाइंस कि आप डेडलाइन जितनी ज़्यादा दोगे आपके पास जितना थोड़ा सा टेंशन होता है उस वे में आप अपना काम पूरा समेट के रख सकते हो। तो इसलिए इफिशिएंटली चाहे पढ़ाई करो चाहे कुछ करो, एक पर्टिकुलर डेडलाइंस के साथ करोगे तो आप एक एफिशिएंट वे में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम अपने लिए निकाल पाओगे, जिसमें आप बैलेंस लाइफ जी रहे होगे कि हाँ ठीक है आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, ऊपर से आप एंजॉयमेंट फन ये सब चीज़ें भी कर रहे हो। बाकी दिस वीडियो आपको ये बता चुका है कि आपके पास फ्री टाइम किस तरह से मिल सकता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि 7 लाइफ लेसन जो मैंने सीखा एज अ कॉलेज से वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लुक आउट दिस वीडियो, क्योंकि इसमें 1-2 लेसन इतने अलग थे जो शायद तक आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।